हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 24 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक, लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इवनिंग में एक 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस के बेसिस पे है। तो आप सभी लोगों से अटेम्प्ट कीजिए, आपका जीके बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि सीएसीपी जो है वो किसानों को डायरेक्ट डीबीटी देने की बात कर रहा है, फर्टिलाइजर के लिए अनुदान देने की बात कर रहा है 5,000 रुपये, जो कि 2,500 की किस्त में दिया जाएगा रबी और खरीफ की फसलों के लिए। तो सीएसीपी क्या है? सीएसीपी जो है ये एमएसपी को डिटरमाइन करता है। सीएसीपी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो एमएसपी को डिटरमाइन करने का जो काम करता है भारत के अंदर, सीएसीपी कर रहा है। उसी ने इस बात को बोला है कि इस प्रकार का काम होना चाहिए कि डीबीटी मिलना चाहिए किसानों को 5,000 रुपये पर ईयर। अब यहाँ पे हम अनुदान से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत कुछ बॉक्सेज आते हैं सब्सिडी को लेकर। उन्होंने कुछ बॉक्स कलर कोड से डिसाइड किए हैं, जैसे कि ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, एसएनडी बॉक्स। एसएनडी मतलब नया एक चालू किया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो भारत जो है वो ग्रीन बॉक्स के तहत आता है, मतलब जो अनुदान दिया जाता है उसमें भारत ग्रीन बॉक्स के तहत आता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ के अनुसार कितने कलर के बॉक्सेस बताए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आगे देखते हैं। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये लेबर रिफॉर्म्स के तहत अभी 3 जो बिल्स हैं उनको पास किया गया है, राज्यसभा से इनको पास कर दिया गया है। तो उनके नाम देख लीजिए आप। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये तीनों बिल राज्यसभा से पास कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेजर चीज़ ये बताई गई है इस न्यूज़ के अंदर सॉरी, कि 300 कर्मचारियों तक की कोई भी संगठन, कोई भी संस्था है, वो किसी भी व्यक्ति को हायर एंड फायर कर सकती है, यानी कि उसे लगा सकती है अपने यहाँ से, उसे कभी भी हटा सकती है। उसमें कोई ज़्यादा कानूनी बंदिश नहीं रहेंगी अब, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मतलब कर्मचारी लोग संगठन बना लेते थे तो पूरा एक प्रभाव जमाने की कोशिश करते थे जो नियोक्ता है उसके ऊपर। तो बड़ी मुश्किलें रहती थी किसी भी नई कंपनी को बनने के लिए या उसे सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कर्मचारी संगठन उनके ऊपर प्रभाव डालते थे। तो उसके लिए इन्होंने ऐसा प्रावधान किया है कि अभी वो 300 कर्मचारियों से नीचे तक के जितने भी संगठन है वो उनको कभी भी हटा सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा कानूनी बंदिशें नहीं रहेंगी ये सारा कुछ करने के बाद। तो ये तीनों के तीनों बिल अभी राज्यसभा से पास हो गए, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है उदयवीर सिंह यादव, ये इनका संबंध जयपुर से है। तो इनको अभी एक अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ये कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए दिया गया है, इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है उदयवीर सिंह जी को। पेज नंबर 2 पे एक और न्यूज़ है, ये बात की जा रही है यहाँ पे जयपुर मेट्रो से संबंधित न्यूज़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछे गए एग्जाम में, रिपीटेडली पूछे गए, उनको देख लेते हैं हम। कि जयपुर में पहली मेट्रो लाइन जो स्टार्ट की गई थी वो की गई थी फेज़ 1 में मानसरोवर से लेकर चांदपौल तक। फेज़ 1B के तहत की गई थी चांदपौल से लेकर बड़ी चौपड़ तक, और फेज़ 2 के तहत सीतापुरा से अंबावारी तक। तो तीनों के तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, तो आप नोट कीजिएगा। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है मेहरानगढ़ फोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है, क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं यहाँ से। तो ये है आपके जोधपुर जिला के अंदर स्थित है मेहरानगढ़ फोर्ट। इसको मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी बुलाया जाता है, कि इसकी जो शेप है वो मोर के समान है, इसलिए इसको नाम दिया गया है मयूर ध्वज गढ़। दूसरा इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये नाम इसका कुंडली के आधार के नाम पर रखा गया है, गढ़ चिंतामणि। तो ये इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है, मयूर ध्वज गढ़ एवं गढ़ चिंतामणि। इसके अलावा 1459 में राव जोधा के द्वारा चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर इसे बनाया गया था। तो ये भी पूछा गया है कि किस पहाड़ी के ऊपर है मेहरानगढ़ फोर्ट, तो चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर है। दुर्ग की नींव करणी माता ने स्वयं रखी थी अपने हाथों से। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तख्त निवास महल है मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, ये शाही शयनगार है, यानी कि सोने का स्थान है तख्त निवास महल, ये भी पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा चोखला या चोखलाव महल भी पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। ये किस लिए फेमस है? कि मारवाड़ शैली के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चोखला या चोखलाव महल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा चामुंडा माता मंदिर एक यहाँ पे मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी, जिससे संबंधित जसराज चोपड़ा कमेटी की स्थापना हुई थी। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया है ये फैक्ट। इसके अलावा शेरशाह सूरी की मस्जिद है मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, और दुर्ग की तलेटी में राजस्थान का ताजमहल है, जसवंत थड़ा जिसे बोला जाता है, वो भी स्थित है। तो ये पूछा गया है कि राजस्थान का ताजमहल क्या है, जसवंत थड़ा, ये कहाँ पे है? मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही है, जोधपुर में। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। बहुत ही ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा इस टाइगर रिजर्व को। तो कुछ देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जब भी पूछा जाएगा तो जो इसका एरियाज है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़। यदि वो पूछता है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क के अंदर 2 जिला बताए गए हैं, चित्तौड़गढ़ और कोटा। तो राजस्थान के अंदर जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है तो वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। राजस्थान के अंदर अभी 3 नेशनल पार्क हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और राजस्थान के अंदर प्रथम नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर है। राइट, तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है ये जो दुबई के अंदर अभी यूएई के अंदर जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, मतलब कि जो आईपीएल चल रहा है, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो ये बात की गई है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये इनकी कुछ मतलब डिजिटल माध्यम से इनकी पिक्चर दिखाई गई है बुर्ज खलीफा पे। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लोगों की यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, तो दुबई में है ये। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो फ्रेंच ओपन स्टार्ट हो गए हैं अभी, ये फ्रांस के अंदर होते हैं फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पे भारत की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, ये अभी क्वालिफाई कर गई हैं दूसरे दौर में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं ये टेनिस के अंदर। तो अंकिता रैना भारतीय खिलाड़ी हैं, तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है अंकिता रैना से संबंधित, तो आप नोट कीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दुनिया के अंदर टेनिस के, जो सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आराम से बताऊंगा और आप इसे देखिएगा जरूर पूरी ईमानदारी से। तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये वर्ल्ड में पूरा का पूरा, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है सबसे पहले। उसके बाद फिर आता है अपना फ्रांस ओपन, जिसे फ्रेंच ओपन के नाम से जाना था, ये होता है फ्रांस के अंदर। उसके बाद आता है विंबलडन। विंबलडन कहाँ पे है? यूके देश के अंदर है, ये तीसरा हो गया। फिर जब इधर जाते हैं तो यहाँ पे होता है यूएस ओपन। तो इस प्रकार से 4 होते हैं, ये देख सकते हैं आप सीरीज में, पहले ये आ रहा है, फिर फ्रांस आ रहा है, फिर यूके आ रहा है और फिर यूएसए आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इस प्रकार से चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनी है कि फ्रेंच जो ओपन है, ये गेम्स इस बार यूएस ओपन के बाद हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से इनको स्थगित कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये न्यूज़ है बेलारूस से संबंधित। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, इन्होंने गुपचुप शपथ ले लिए दोबारा से, ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है इसके अंदर। तो हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट से संबंधित। बेलारूस की राजधानी का नाम मिन्स्क है, और ये जो लुकाशेंको है, एक्चुअली जो बेलारूस है पहले यूएसएसआर के अधीन हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, अब वो रशिया के नाम से जाना जाता है, तो बेलारूस आज़ाद हो गया। 1994 से आप समझ सकते हैं कि लुकाशेंको वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबे समय इनको हो चुका है वहाँ पे, और अभी भी ये वहाँ प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा है। एक तरीके से तानाशाही ये हो रही है एक तरीके से। 1994 से कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ है और अभी तक बना हुआ है, तो ये लंबा एक दौर हो जाता है। तो मैं आपको इसका मैप भी दिखाता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं बेलारूस जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी कैपिटल है मिन्स्क। ये देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा रशिया वाला एरिया। तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो ये एरिया इसी के अंदर था। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री शेयर कर रही हैं इसको, लिथुआनिया, लताविया, पोलैंड और साउथ में इसके यूक्रेन। बाल्टिक सी यहाँ पे आ जाता है। तो बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर कि बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बेलारूस चर्चा में है, तो इससे ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोलैंड के बारे में पूछा सकता है, लिथुआनिया, यूक्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री इससे लगी हुई हैं। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। ये पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि जो ग्रीन एम्बेसडर हैं, भारत का ग्रीन एम्बेसडर चुन लिया गया सूरत की खुशी चंदेलिया को। बहुत ही यंग है अभी ये, तो उन्होंने बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन दिया है एनवायरमेंट के फील्ड में। तो यूएन ने इनको भारत का ग्रीन एम्बेसडर बना दिया है अभी, तो बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया के लिए। और इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार की मतलब आपको चुन लिया जाता है, इस प्रकार का एम्बेसडर बना दिया जाता है, क्योंकि आज एनवायरमेंट को रिलेटेड सभी देश चिंतित हैं, सभी पूरा मतलब दुनिया इसके लिए चिंतित है कि किस प्रकार से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूरत की खुशी चंदेलिया को इसके लिए चुन लिया गया भारत के लिए ग्रीन एम्बेसडर का नाम। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है। तो ये अभी नौसैनिक का एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, इसका नाम है पासएक्स। याद रखिएगा आप, पासएक्स युद्ध अभ्यास है।
पूर्वी हिंद महासागर में चल रहा है ये 2020 के अंदर, यानी कि ईस्टर्न हिंद महासागर, राइट। अब ये किस किस के बीच हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है और इंडियन नेवी के बीच पासएक्स युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि दो देश की नौसेना के बीच ये युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि कोई आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।